अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका वेलकम है मरकज़ एकेडमी पर। आइए मैं आज एक अलग टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज मैं अलग सबक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जो लोग भी मरकज़ एकेडमी को आप देख रहे हैं, मरकज़ एकेडमी को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ाना आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहें। आज मैं हाजिर हुआ हूँ। आइए इल्म नौ, मेरा आज का टॉपिक है सबक इल्म नौ। इल्म नौ का सबक नंबर 2। मैंने आप पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि मैंने तमहीद भी बता दिया, सबक नंबर 1 भी बता रखा हूँ। आज मैं सबक नंबर 2 लेकर के हाजिर हुआ हूँ और ये किन लोगों के लिए है? ये जमात उला, जमात सानिया, जमात सालिसा वालों के लिए है। इल्म नौ जो भी पढ़ाया जाएगा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। जो अगर पिछले वीडियो नहीं देखते हैं वो प्लीज़ आप उनको देख करके उसके बाद आप 10 नंबर 2 देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए। आइए बात करता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। मैंने पिछले वीडियो में जुमला की 2 किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। तो मैंने जुमला खबरिया की मुकम्मल तारीफ़ और उनके अक़साम मैंने बता दिया, तफसील से मैंने बता दिया। और आज मैं आ गया हूँ जुमला इंशाइया की तरफ। तो जुमला इंशाइया कहते हैं कि उसे कि जब कहने वाले को सच्चा जुमला न कहा जा सके उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। जो भी अगर मेरे वीडियो उला, जमात उला, सानिया और सालसा वाले देख रहे होंगे उनको कुछ ना कुछ समझ में आ रही होगी कि हाँ मैंने हमारे उस्ताद ने ये पढ़ाया है। मगर यहाँ पे देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाएगा। तो जुमला इंशाइया की कितनी किस्में? 10 किस्में हैं जो आप बारहा पढ़ते हैं। 10 किस्में अमर जैसे इज़रिब, नहीं जैसे ला तज़रिब, इस्तिफ़ाम जैसे हल ज़रबा ज़ैदुन, तमन्नी जैसे तमन्नी, तरजी, अर्ज़, खुद, निदा, ये मुकम्मल 10 किस्में हैं। ये जुमला इंशाइया की किस्में 10 किस्में हैं। अब आइए बात करते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद, आपने मुरक्कब मुफीद की तारीफ आपने पढ़ लिया, उसी को जुमला कहते हैं, उसी को कलाम कहते हैं। मुरक्कब की 2 किस्में पढ़े थे आप, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। तो मुरक्कब मुफीद आपने पढ़ लिया, उसी को जुमला कहते हैं, उसकी सारी तफसील आपने पढ़ लिया। आज बात करेंगे मुरक्कब गैर मुफीद की तरफ। तो मुरक्कब गैर मुफीद उस मुरक्कब को कहते हैं कि जब जब कहने वाले कहकर चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या कोई तलब मालूम ना हो। जैसे गुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, कहने वाले कह करके तो चुप हो गया मगर इससे हमको मुकम्मल बात समझ में आ नहीं रही है। और अगर वहीं पर अगर ये कहा जाता कि ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो इससे मुकम्मल बात समझ में आ रही है। उसी को मुरक्कब ज़ैदुन क़ाइमुन को मुरक्कब मुफीद कहेंगे और गुलामो ज़ैदिन को मुरक्कब गैर मुफीद कहेंगे। इसलिए कि यहाँ पे मुकम्मल बात समझ में नहीं आई है। अब आइए बात करते हैं मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्में हैं। मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में? 3 किस्में हैं। एक है इज़ाफ़ी, दूसरी बिनाई और तीसरी तौसीफ़ी। इज़ाफ़ी कहते हैं जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि से मिलकर के बने उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि से मिलकर के बने उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। और मुरक्कब बिनाई, इसकी मिसाल गुलाम और ज़ैद। मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसाल जैसे गुलाम और ज़ैद। आप इसकी ना कीजिए, फुल वॉच कीजिए, फुल आप वीडियोस को देखें, इसलिए कि जुमला का जुज़ होता है, ये भी एक पॉइंट है और बड़ी खतरनाक पॉइंट है, इसको भी आप देखने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो में बने रहें। थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपका इल्म नौ का 10 नंबर 2 बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसलिए आप कम से कम ये पॉइंट को सुनने के लिए और समझने के लिए आप बिल्कुल फुल वीडियो को आप देखें और समझने की कोशिश करें। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी मैंने तफसील से मैं बता दिया कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि से मिल करके मुरक्कब इज़ाफ़ी बनते हैं। तो उसी को उर्दू में कहते हैं गुलाम और ज़ैदिन। अरबी की मिसाल है गुलाम और ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, ज़ैद का गुलाम। जब हम उर्दू में जाएंगे तो उर्दू में सबसे पहले आता है मुज़ाफ़ अलैहि, बाद में आता है मुज़ाफ़। और अगर अरबी में वहीं पे जाएंगे तो सबसे पहले आता है मुज़ाफ़, बाद में आता है मुज़ाफ़ अलैहि। 2 जुमला से मिलकर के बनता है, तो पहले मुज़ाफ़ बाद में मुज़ाफ़ अलैहि। ये अरबी की बात हो गई। और अगर इसी को अगर हम उर्दू में चले जाएंगे तो उर्दू में सबसे पहले आता है मुज़ाफ़ अलैहि, बाद में आता है मुज़ाफ़। मुरक्कब में बनाए कहते हैं 2 चीज़ को एक कर दिया गया हो और दूसरा चीज़ किसी पहली चीज़ से शामिल ना हो, उसे मुरक्कब बनाए कहते हैं। जैसे अहद अशरा,
तो अहद का माना भी एक है, अशर का भी माना एक है, मगर दोनों अलग अलग था, मगर दोनों को मिलाने के समय में मिला दिया गया। मरकब तौसीफ कहते हैं मौसूफ सिफत को। क्या कहते हैं? मौसूफ सिफत को। जैसे मान के चलिए आलिमुन नबीयुन होशियार आलिम, बस इतना कहा गया। आलिमुन नबीयुन ये मरकब तौसीफी है। बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए कि होशियार आलिम क्या? बैठा है, खड़ा है, जा रहा है, आ रहा है, तो क्या कर रहा है भाई, है ना? तो इसलिए मुकम्मल बात समझ में नहीं आती है। जब मुकम्मल बात नहीं समझ में आता तो उसी को मरकब गैर मुफीद कहते हैं। और एक पॉइंट है जुमला का जुज़ होता है, यही मरकब गैर मुफीद मैंने हाशिया बनाया था। एक नंबर का जो हाशिया वही एक नंबर का हाशिया है कि ये मरकब गैर मुफीद जो है ये जुमला का जुज़ होता है, क्योंकि जुमला ये दो चीज़ों से कम का नहीं होते हैं, यानी कम से कम दो कलमा का होना ज़रूरी है, कम से कम दो कलमा का होना ज़रूरी है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन ये जुमला है, ज़ैदुन क़ाइमुन ये जुमला है, और कम से कम दो चीज़ों का दो कलमा का होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कितना का भी हो सकता है। मगर यहाँ पे गुलाम और ज़ैद जो आप लिखेंगे, गुलाम और ज़ैद, तो ज़ैद का गुलाम ये तो एक ही हुआ ना, इसीलिए कहा गया है मरकब गैर मुफीद जो है ये जुमला जो दो चीज़ होता है ना तो वो एक ही है, ये जुमला का जुज़ ही होता है, तो इसीलिए मरकब गैर मुफीद ये जुमला का जुज़ होता है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि इल्म की मुकम्मल जो 10 नंबर 2 था, बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बात आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से रोज़ाना आप 10 नंबर 3 आएगा, इल्म नहव का 10 नंबर 3 आएगा। इसी तरीके से आप 3 को देखने के लिए मरकज़ एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दें और रोज़ाना इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। जब तक के लिए जाता हूँ, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।